हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सीखेंगे अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। इसके लिए मैंने सुई धागे, मार्कर, इंची टेप, स्केल कैंची ले ली है। यहाँ पर हमें चाहिए 2 न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे मैं 2 न्यूज़पेपर ले रखी हूँ। इसको मैं ओपन करके दिखा रही हूँ। आपको इसी तरह से 2 न्यूज़पेपर लेनी है। अभी इन दोनों ही पेपर को हमें बराबर मिला के रखना है। बिल्कुल सेंटर से सेंटर इसको हमें अच्छे से बराबर सेट करके रखना है। अगर आप इसकी कपड़े में कटिंग करना चाहते हैं तो आप 2.5 मीटर में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये मैं बिना बेल्ट वाली अफगानी सलवार बताऊंगी, जो कि बहुत ही इजी और कम टाइम पे बन जाता है। तो इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड लगा लिया है। बंद साइड को मैंने अपने तरफ रखा है और इस तरह से देखिए खुली साइड है जो कि 4 फोल्ड है। बिल्कुल इसी तरह से आपको 4 फोल्ड करके रख लेना है। अभी हम यहाँ पे मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी अफगानी सलवार की जो रेडी लेंथ होगा वो होगा 21 इंच। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। सेम इधर भी हम लगा लेंगे और अभी इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप नाड़ा भी डाल सकते हैं या तो आप इलास्टिक भी। तो आज मैं यहाँ पे इलास्टिक अगर डालनी होती है तो किस तरह से बेल्ट ऊपर जो नाड़ा पट्टी है उसको हम किस तरह से स्टिच लगाएंगे। अभी हम 2 इंच छोड़ते हुए नीचे से निशान मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मेरे 19.5 इंच आया है। तो यहाँ पे हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लेनी है जो कि नीचे की तरफ मोहरी पट्टी के साथ अटैच हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 इंच का मोहरी भी अटैच करेंगे अलग से। तो अभी हम कमर के निशान लगाएंगे, जो कि हमारा जितना भी आपका कमर है उसमें आपको 4 इंच की लूजिंग डालनी है। तो इसी तरह से लूजिंग ऐड करते हुए आपको 1 इंच और एक्स्ट्रा लेनी है जो कि हमारा बेल्ट में जॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने हाफ इंच लिया है। आप अगर कपड़े में इसकी कटिंग करते हैं तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। अभी हम यहाँ पर आसन का मार्क लगाएंगे। जितना भी आपका कमर है उसका चौथाई हिस्सा प्लस उसमें 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिए आसन के लिए। उससे अच्छा कंफर्टेबल और फिटिंग आती है। तो यहाँ पर मैं पेपर में सिर्फ 8 इंच ले रही हूँ। अगर आप कपड़े में लेते हैं तो आप 12 इंच तक आप ले लीजिए आसन का लेंथ। अभी सिंपली इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। इस तरह से सीधा करने के बाद आपको इस कोने में से 2 इंच पे निशान लगाना है जहाँ पे हमें क्रॉच की राउंडिंग देनी है। तो अभी इस कोने में से हमें 1 इंच पे एक निशान डालनी है। इस तरह से निशान लगाते हुए आपको यहाँ पे राउंड शेप दे देनी है। तो ये हमारा हिप हो गया। तो हिप जितना भी है यहाँ पे 13 इंच है, तो नीचे बॉटम की तरफ भी हमें 13 इंच पे एक निशान डाल लेनी है। इस लाइन को भी हम अभी सीधा कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आसन के क्रॉच के साथ मिलाते हुए सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। और जो हमारा बॉटम है वहां में से हमें 1 इंच घटाते हुए इस तरह से तिरछे में हमें इस आसन के क्रॉच के साथ मिला लेनी है। तो हमने यहाँ से 1 इंच घटा दिया है जिससे हमारा 12 इंच बच जाता है। इसमें से आपको रेडी मोहरी प्लस उसमें एक्स्ट्रा लेनी होती है प्लेट्स के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है अफगानी सलवार में। तो यहाँ पे मैं रेडी रखूंगी 5 इंच पेपर पे। अगर आप कपड़े में बनाते हैं तो 6 से 6.5 इंच तक आप इसकी मोहरी रेडी रख सकते हैं। अभी हम इस निशान को भी सीधा कर लेंगे और सिंपली इसी निशान के ऊपर हमें कटिंग लगानी है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है अफगानी सलवार कटिंग और स्टिचिंग की। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हमारा सलवार की जो पार्ट है वो कटिंग हो चुका है। अभी हम नीचे की तरफ एक नोच लगाएंगे जहाँ पे हमारा मोहरी का सेंटर है। इस तरह से हमारा दोनों ही पार्ट कटिंग होके रेडी हो चुका है। इस तरह से दोनों पार्ट को हमें रख लेना है। अभी हम इसके नीचे की तरफ मोहरी पट्टी रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमें अलग से पेपर लेना है। अभी हम इस पेपर को जितना भी आपका मोहरी आप रेडी रखना चाहते हैं उसका डबल करते हुए आपको लेना है, प्लस उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा डालनी है। जैसे कि हमारा रेडी जो मोहरी पट्टी होगा वो 2 इंच का होगा, तो हम लेंगे इसको 5 इंच। जैसे कि 2 इंच का रेडी है तो उसका डबल हो गया 4 इंच प्लस 1 इंच, तो हमारा हो गया 5 इंच। बिल्कुल इसी तरह से मैंने निशान मिला दिया है दोनों तरफ। इसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है पेपर को और यहाँ पे मैंने सीधा लाइन ड्रॉ कर दिया है। अभी हम यहाँ से और एक फोल्ड लगा देंगे। इससे हमारा दोनों ही जो मोहरी है वो हमारा मोहरी पट्टी निकल के आ जाएगा। तो अभी हम इसको इस तरह से मिलाते हुए सीधा रख लेंगे सबसे पहले।
यहाँ पर जितना भी आपको मोहरी रेडी चाहिए उतना आपको निशान लगा लेनी है, प्लस उसमें आपको 1 से 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन देना है। तो सेम इसी तरह से मोहरी पट्टी की हम कटिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। बिल्कुल आपको भी इसी तरह से निशान लगानी है। जितना आपका रेडी मोहरी है प्लस उसमें 1 से 1.5 इंच तक आप सिलाई मार्जिन ले लीजिएगा। अभी मैंने इस लाइन को सीधा कर दिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इससे हमारा दोनों ही पैरों का जो मोहरी पट्टी है वो तैयार हो जाएगा। अभी हमें सेंटर में से एक कटिंग और लगानी है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे दोनों पट्टी का कटिंग हो चुका है। अभी मैं बताती हूँ किस तरह से फोल्ड होगा। तो इसको हमें इस तरह से डबल करते हुए फोल्ड लगानी है। इसको भी हमें इस तरह से फोल्ड लगा लेनी है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा फोल्ड होगा। तो अभी हम सबसे पहले हमारा जो ऊपर का 2 पल्ला है उसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले आसन की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको अच्छे से इसको बराबर करते हुए मिला के रखना है, बिल्कुल अच्छे से। अभी हम हाफ इंच की निशान लगाते हुए दोनों ही आसन की सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए अभी हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सुई धागा भर लिया है। तो सबसे पहले एक साइड को हम पहले सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बराबर पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर दिया है। यहाँ पे इस तरह से जहाँ पर हमने हाफ इंच की निशान लगाया है सेम इसी के ऊपर आपको स्टिच लगानी है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ की आसन को भी हमें स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारा दोनों ही तरफ का आसन स्टिच हो चुका है। बिल्कुल निशान के ऊपर आपको स्टिच लगानी है। अभी हम इस तरह से सेंटर से पकड़ते हुए इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो आसन की सिलाई हो जाने के बाद अभी हम रेडी करेंगे इसके ऊपर की बेल्ट पट्टी को। तो हमने एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ 2 इंच छोड़ के रखा था जो हमारे बेल्ट के लिए फोल्ड हो जाएगा। तो जितना भी हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था वहाँ पे आपको एक निशान डाल लेनी है। यहाँ पे मैंने 2 इंच पे निशान लगा दिया है। अभी इसी निशान के ऊपर हमें बेल्ट को फोल्ड करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको पकड़ते हुए हमें पूरी राउंडिंग में बेल्ट को पलट लेना है। तो आपको और कौन कौन सी पेपर कटिंग सीखनी है मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। उसके ऊपर वीडियो ज़रूर से लेके आऊँगी। वीडियो थोड़ी सी लेट हो सकती है बट मेरे फ्रेंड्स के लिए मैं ज़रूर से वीडियो लेके आऊँगी, चाहे जितना भी टाइम लगे। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट को इस तरह से पलट दिया है। अभी मैं बताऊंगी आपको किस तरह से कपड़े में इसकी स्टिच लगानी है। तो सबसे पहले आपके जो बेल्ट का पट्टी है उसमें से आपको नीचे की तरफ हाफ इंच से थोड़ा कम आपको इस तरह से पलट लेना है। फोल्ड लगाते हुए टॉप स्टिच लगानी है। तो ये मैं पेपर में बता रही हूँ, तो मैं पेपर पे इस तरह से सिलाई नहीं करके दिखा रही हूँ। आप अगर कपड़े में करते हैं तो आपको इसी तरह से फोल्ड लगाते हुए टॉप स्टिच लगानी है। तो सिंपली इसी पेपर के ऊपर हमें अभी सिलाई लगा लेनी है। आपको भी अगर आप चाहें तो पेपर में भी अगर आप सिलाई कर रहे हैं तो आप फोल्ड करते हुए सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसी तरह ही फोल्ड लगाते हुए स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आपको सेंटर में सब जब भी सिलाई करते हैं बिल्कुल आप सेंटर में से सिलाई करना स्टार्ट कीजिए। इससे हमारा जो कपड़ा है या तो आप किसी भी चीज़ से की सिलाई करते हैं आप सेंटर में से सिलाई स्टार्ट कीजिए। इससे हमारा सिलाई आगे पीछे नहीं होता है। बिल्कुल इसी तरह से टॉप स्टिच लगा लेनी है राउंडिंग घुमाते हुए। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको बड़े बड़े टाके लगाते हुए स्टिच लगा लिया है। यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीटली सिलाई नहीं किया है क्योंकि हमें यहाँ पे इलास्टिक डालनी है।
तो यहाँ पे मैंने 3 इंच की गैप छोड़ दिया है जहाँ पे मैंने सिलाई अभी नहीं लगाई है। यहाँ पर हमें पिन की हेल्प से आपको इलास्टिक लगा लेनी है, उसके बाद पूरे स्टिच कवर कर लेनी है। जब आप इलास्टिक लगा लेते हैं तो इलास्टिक को अंदर से जॉइन कर लीजिए। सबसे पहले अच्छे से इसको बराबर से सेट कर लीजिए, उसके बाद ये जो खुला एरिया है उसका भी पूरा कवर करना है। तो अभी मैं इसको पूरा कवर कर देती हूँ। तो पेपर में जितना भी हो सके मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप इसको ज़रूर से अगर समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर से पूछ सकते हैं। तो अभी हम रेडी करेंगे इसकी मोहरी। तो सबसे पहले देखिए, एक मोहरी को मैं रेडी करके दिखा रही हूँ आपको किस तरह से रेडी करना है। सबसे पहले आपको सेंटर मोहरी में मार्क लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पिन ले रखी हूँ, आपको भी इस तरह से पिन लेना है प्लीट्स को सिक्योर करने के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिए जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अभी हम प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। आपको बिल्कुल इस तरह से एक पल्ला को पकड़ लेना है और इस तरह से प्लीट्स को एक दूसरे की ऑपोजिट तरफ रखना है सेंटर मार्क से। बिल्कुल इस तरह से, आप इसको बॉक्स प्लीट्स भी बोल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से प्लीट्स लगा लेनी है। यहाँ पे मैं इसको पिन से सिक्योर कर देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से आपको भी पिन लगाते हुए सिक्योर कर लेना है। अभी सेंटर में से और एक प्लीट्स डालनी है जो इसकी ऑपोजिट तरफ, इस तरह से आपको प्लीट्स लगा लेनी है। इसको भी हमें सिक्योर कर लेना है इस तरह से पिन अप करते हुए। बिल्कुल इसी तरह से हमें एक दूसरे की ऑपोजिट तरफ रखते हुए हमें प्लीट्स डाल लेनी है। तो जिधर से मैंने इसको प्लीट्स डाला है सेम इधर से ही आप वीडियो को ध्यान से देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। बिल्कुल इधर से ही आपको प्लीट्स डालनी है। जिधर से भी मैंने सेंटर में से प्लीट्स को फोल्ड किया है सेम इसी प्रोसेस के थ्रू इधर भी प्लीट्स लगा लेनी है। तो यहाँ पे आपको मेजरमेंट लेना है, जितना आपने मोहरी के लिए छोड़ा था उतना आपको रेडी छोड़ना है, प्लस उसमें आपको एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन भी छोड़ लेना है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको इस तरह से पहले मार्क कर लेना है। ये हमारा सिलाई मार्जिन है। तो यहाँ पे इसी को देखिए, हमारा 5 इंच रेडी है, प्लस उसमें 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा भी आ गया है। तो सेम इसी तरह से हम इसकी ऑपोजिट तरफ भी प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से पिन लगाते हुए आपको सिक्योर कर लेना है। तो ये बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। आप 1-2 बार पेपर में इसकी कटिंग कर लीजिए तो आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट, इसका पूरा आइडिया आपको हो जाएगा। आपको कपड़े में कटिंग करते टाइम बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने जितना भी आपका एक तरफ का प्लीट्स आया है सेम उतना ही प्लीट्स आपको उसकी दूसरी तरफ भी प्लीट्स लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ का जो प्लीट्स मैंने रेडी कर लिया है, इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा प्रेस लगाते हुए इसको सेट करना है। सेम इसी तरह से हम दूसरी तरफ का भी मोहरी को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए दोनों ही मोहरी को रेडी कर लिया है। इस तरह से प्लीट्स लगाते हुए आपको भी इसी तरह से रेडी कर लेना है। अभी हम मोहरी पट्टी अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको फोल्ड किया था इस तरह से, इसको बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है और एक तरफ से हमें 1/2 इंच की फोल्ड लगानी है, बिल्कुल इसी तरह से। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, मैं किस तरह से कर रही हूँ। बिल्कुल 1/2 इंच की आपको फोल्ड लगानी है क्योंकि हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह से दूसरी पट्टी को भी हमें 1/2 इंच की फोल्ड लगा लेनी है। वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आपको ये बहुत ज़्यादा इजी भी लगेगा। तो चलिए सबसे पहले एक पल्ले को हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 1/2 इंच की निशान पहले लगा लेती हूँ। बिल्कुल इसी निशान के ऊपर आपको स्टिच लगानी है। तो जो मैंने फोल्ड किया है उस पट्टी को आपको ऊपर की तरफ रखना है, बिल्कुल इस तरह से। अभी हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल आपको मिलाते हुए बराबर रखते हुए स्टिच लगानी है निशान के ऊपर। तो मैंने फोल्ड वाली साइड को ऊपर की तरफ किया है, जो कि सीधी तरफ पलट के वो स्टिच हो जाएगा। दोनों को मिलाते हुए इस तरह से बराबर स्टिच लगा लेनी है।
जो कि बहुत इजी है फ्रेंड इसका स्टिच करना भी। तो यहाँ पे मैंने इसकी सिलाई कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। अभी हम इसको सीधी तरफ पलट लेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस कर लेनी है, इससे हमारा अच्छे से पलट जाएगा पट्टी। तो सारे पिन्स को भी हम निकाल लेते हैं। अभी हम इसको सीधी तरफ पट्टी को पलट लेंगे। तो चलिए इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये हमारा सीधी साइड है, जो हमने फोल्ड करके रखा था पहले ही पेपर को, इसको हमें डायरेक्टली इस तरह से सिलाई जहाँ पे भी हमने किया है उसी के ऊपर आपको रखना है। बिल्कुल इस तरह से पलट के रख देना है और सिंपली हमें इसी के ऊपर स्टिच लगानी है। बिल्कुल एक सीधी टॉप स्टिच लगा लीजिए। तो चलिए अभी हम इसको सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सुई धागा पहले ही भर के रखा है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर दिया है। जहाँ पे आपने सिलाई लगाए पूरा सिलाई को आपको उसी के ऊपर रखना है। हमारा एक भी सिलाई आपको नहीं दिखेगी। इस तरह से आपको पट्टी को रखना है और एक टॉप स्टिच लगा देनी है। तो ये बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, आप मिनटों में इसको बना सकते हैं घर पे। आपको कहीं से भी रेडीमेड खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पीस कपड़े से भी बहुत ही सुंदर घर पे प्लाजो, अफगानी प्लाजो या सलवार बोल सकते हैं, आप घर पे बना सकते हैं। सेम तरीके से इस मोहरी को भी हमें रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों मोहरी को रेडी कर लिया है। तो हमारा टोटल रेडी लेंथ था 21 इंच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा 21 इंच का रेडी बन के हो चुका है। अभी हम पूरे राउंडिंग की सिलाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मोहरी की नाप ले लेते हैं। तो हमारा मोहरी था 5 इंच। तो चलिए अभी हम 5 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। सेम इसी निशान के ऊपर ही पूरी राउंडिंग के हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से भी आपको इस तरह से बराबर मिला के रखना है और इधर से भी हमें इस पैर की भी निशान लगा लेनी है। तो यहाँ पे भी मैंने मोहरी की निशान लगा दिया है और इसी निशान के ऊपर पूरी राउंडिंग की सिलाई लगा लीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैंने सुई धागा भर लिया है। आप भी सिलाई करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिली हो तो ज़रूर से मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पर हमें बराबर मिलाते हुए पूरी राउंडिंग की हमें सिलाई लगा लेनी है। अगर आपके भी कोई फ्रेंड से घर बैठे सिलाई सीखना चाहता है तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, वो भी घर बैठे सीख सकते हैं। अगर आपको कोई भी पेपर कटिंग की सीखनी है सिलाई क्लासेस तो मुझे कमेंट पे बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगी। अगर आपको किसी भी तरह की डाउट रह गया हो वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको स्टिच करके कंप्लीट कर लिया है। इसको मैंने सीधा कर लिया है देखिए। तो ये कुछ हमारा इस तरह का बन के रेडी हो गया है। तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कौन कौन है जो वीडियो देखते हुए इसकी स्टिच किया है और उनका भी इस तरह से परफेक्ट सिलाई हुआ है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट पे बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे कुछ नया क्लासेस लेके।